सुरक्षित होगा, गायें भी स्वस्थ होंगी और गो सेवा में जो बहुत अधिक राशि लगती है उसमें भी कमी आती है। हमारे यहाँ जड़खोर गोधाम में सबसे जो कष्ट की बात है वो यही है कि वहाँ जितनी भी भूमि है वो सारी भूमि पैसा दे करके खरीदी हुई भूमि है। एक इंच भूमि भी सरकारी नहीं है, सब खरीदी हुई जगह है। अभी भी जितनी बड़ी संख्या में गोवंश है उसके अनुसार भूमि कम है और उत्तम से उत्तम उनको पोषित करने का विचार बना रहता है, प्रयत्न होता है। संरक्षित नस्ल में से ही, संरक्षण में से ही संवर्धन हो रहा है। लेकिन सबसे कष्ट की बात है कि उनको चरने घूमने के लिए कोई योग्य स्थल नहीं है। जो कुछ थोड़ा मोड़ा क्षेत्र है वो सरकारी तौर पर प्रतिबंधित है। भूमाफिया लोग, खनन माफिया लोग वो सोचते हैं कि यदि गौशाला को ये भूमि मिल गई, गाय यहाँ घूमने लग गई तो हमारा उपद्रव कैसे होगा। राजस्थान के लोग अपराध करके उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अपराध करके राजस्थान में आ जाते हैं। वो बॉर्डर है, उसका लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जितना ध्यान देना चाहिए वो भी उतना नहीं देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता वोट नहीं देगी तो हम फिर आएंगे नहीं। उनको ये है, तो न्याय अन्याय की उनको अपेक्षा नहीं। यदि वहाँ उपलब्ध जो जंगल का क्षेत्र है, पहाड़ का क्षेत्र है, यदि भगवत कृपा से वो उपलब्ध हो तो हम ये आपको विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि वो इतना दिव्य क्षेत्र है ब्रजमंडल का कि 1 लाख गोवंश सुखपूर्वक वहाँ निवास कर सकते। भगवान की गायें सब वहीं थी, सब भगवान का बड़ा गोष्ठ वहाँ था। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से वनों को, पर्वतों को, उनके निकट गौशालाएं स्थापित करके सरकारी भूमियों का भी संरक्षण होना चाहिए और वनों का भी संरक्षण गोचारण के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि यह गाय संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण का जीवंत विग्रह है। ये बात है। तो हम जो बात कह रहे थे, भगवान गणपति की गोभक्ति, भगवान नारायण की गोभक्ति, को हरि सम को भक्त को हरि सम गौ को भगत क्षीरो दध जिन निज वास कियो। भगवान सदा क्षीर सागर सैन, दूध के समुद्र में ही भगवान नारायण निवास करते हैं। भगवान ने संपूर्ण लोकों के ऊपर गोलोक को स्थापित किया है। सर्वोपरि गोलोक कियो सच्चित सुखदाई, भूरि श्रृंग जहाँ धेनु वेद में महिमा गाई। गो पुकार सुनि धरें विविध अवतार सदाई। बिना गाय की पुकार के भगवान अवतार नहीं लेते हैं। गो सेवा आदर्श विविध विधि लीला गाई। भगवान के 24 अवतारों में कौन सा ऐसा अवतार है जिसने गोभक्ति न की हो। 10 24 अनंत कहें सगुण रूप हरि ने कियो। को हरि सम गौ को भगत क्षीरो दधि जिन भास कियो। वेद में लिखा है कि गोलोक ऋग्वेद के पहले मंडल के 154वें मंडल का 6ठा मंत्र है, यत्र गावो भूरि श्रृंगाः आयासः, कहकर के वेद में, ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि गोलोक में किस प्रकार की गाय। तो भगवान नारायण की भी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता है और भगवान शिव की भी आराध्या उपास्या गोमाता है। भारतवर्ष में ऐसे तमाम प्राचीन श्री विग्रह आपको दर्शन के लिए प्राप्त हो जाएंगे, चाहे भगवती दुर्गा के हों
चाहे भगवान शिव के हों अथवा भगवान रामकृष्ण नारायण के प्राचीन विग्रह, जिनके प्राकट्य में गाय कारण है। ऐसा सुना जाता है कि मदंती कि अमुक मंदिर पहले लोग मूर्तियां नहीं थी, फिर एक गाय वहाँ जाकर खड़ी हो जाती थी, अपने चारों थनों से दूध झरा देती थी। फिर किसी को स्वप्न हुआ, फिर वहाँ खोदा गया तो शिव जी प्रकट हो गए, वहाँ गणेश जी प्रकट हो गए। ऐसी कथाएं पूरे देश में प्रचलित हैं। यहाँ भगवान नारायण प्रकट हो गए। हमारे उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में एक गांव है पूरा कलां, वहाँ के एक ब्राह्मण देवता थे, पाठक ब्राह्मण, पाठक उपाधि वाले होते हैं, टाइटल वाले। पाठक ब्राह्मण परिवार की घटना है। उनको स्वप्न में बार बार चतुर्भुज भगवान का दर्शन होता था। भगवान कहते थे कि जामनी और सहजात दो नदियों के संगम के तट पर मैं बहुत दीर्घकाल से विराजमान हूँ, मुझे ले आओ और मेरी विधिवत सेवा पूजा करो। जब बार बार स्वप्नादेश उन्हें होने लग गया तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हम कैसे पहचानेंगे कि अमुक संगम में आप अमुक जगह हैं। तो उन्होंने कहा कि दो नदियों के संगम के बीच में जो मिट्टी का ऐसा भाग है जहाँ नदी का पानी नहीं है, वहाँ बीच में एक चंदन का वृक्ष होगा, नाग की वामी होगी, और उस पर तुम जाओगे तो वहाँ की धरती गाय के दूध से सिंची हुई मिलेगी। हरी हरी तुलसी और पुष्प वहाँ चढ़े हुए मिलेंगे। तो समझ लेना यही मेरा विग्रह है। और उन पाठक जी ने उस जगह को खोदा। लगभग 150-200 साल पुरानी घटना होगी। और वहाँ साक्षात भगवान चतुर्भुज नारायण का विग्रह मिला। आज भी उस गांव में वो प्राचीन मंदिर, चतुर्भुज भगवान का मंदिर आज भी विराजमान। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के प्राकट्य की यही कथा है, गिरिराज जी में प्रकट हुए थे। गोविंद देव जी के प्राकट्य की यही कथा है। हमारे तमाम तीर्थों के प्राकट्य में गाय है। तो शिवजी की गोभक्ति का प्रसंग बड़ा अद्भुत वर्णन है। शिवरात्रि का पर्व भी बहुत निकट आने वाला है, इससे थोड़ी सी शिवजी की चर्चा कर लेते हैं। शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ वे अवतरे। शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ वे अवतरे। ऋषियों के अपराध शंभु गोलोक सिधाए। ऋषियों के अपराध शंभु गोलोक सिधाए। सुरभि देह प्रवेश वत्स सुरभि ने जाए। सुरभि देह प्रवेश वत्स सुरभि ने जाए। शिव बिन हाहाकार देव गोलोक सिधाए। शिव बिन हाहाकार देव गोलोक सिधाए। दिव्य सूर्य सम नील वृषभ गायन विच पाए। दिव्य सूर्य सम नील वृषभ गायन बिच पाए। चक्रशूल अंकित वृषभ दान महातम विस्तरे। चक्रशूल अंकित वृषभ दान महातम विस्तरे। शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ वे अवतरे। हाँ, शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ
एक बार भगवान शिव जो कर्पूर गौर हैं, यद्यपि उनका अवधूत वेश है, दिगंबर स्वरूप है, लेकिन वे सुंदर इतने हैं, लावण्य के धाम इतने अद्भुत हैं कि कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला उनका दिव्य स्वरूप है। अब इतने से ही देख लो, हमारे भगवान सजल नील मेघ के समान श्याम हैं और इतने सुंदर लगते हैं। तो ये तो चंद्रमा के समान गौर हैं, कर्पूर के समान गौर हैं, ये कितने सुंदर लगते होंगे। एक दिव्य अवधूत अत्यंत कमनीय कांति और मनोहर सौंदर्य लावण्य से युक्त एक अवधूत के वेश में शिवजी पधारे भिक्षाटन के लिए। उनके मन में हुआ, ऋषियों के मन में हुआ, वो ऋषि पहचान न पाए ये साक्षात भगवान शिव हैं। उनको लगा ये मनोहर अवधूत इसके सौंदर्य से आकृष्ट होकर के कहीं हमारी ऋषि पत्नियों का सतीत्व प्रभावित न हो जाए, नष्ट न हो जाए, इसके लिए उन्होंने शिवजी के अंग में निरंतर दाह उत्पन्न हो इस तरह का श्राप दे दिया। भगवान शिव के शरीर में दाह उत्पन्न हो गया, जलन होने लगी। हिमालय के शीतल से शीतल बर्फीले क्षेत्रों में भगवान शिव गए, लेकिन उनका दाह शांत नहीं हुआ। अंत में भगवान शिव गोलोक चले गए और गोलोक जाकर उन्होंने गौ माताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया शिव जी ने, और गौ माताओं से प्रार्थना की। बड़े सुंदर श्लोक हैं स्कंद पुराण के नागर खंड के। हम लोग गोष्ठ में बैठे हैं, क्यों ना उन श्लोकों का उच्चारण कर लें। सृष्टि स्थिति विनाशानां, सृष्टि स्थिति विनाशानां, कर्त्रे मात्रे नमो नमः, कर्त्रे मात्रे नमो नमः। यास्त्वं रसमयैर्भावैः, यास्त्वं रसमयैर्भावैः, राप्याययसि भूतलम्, राप्याययसि भूतलम्। देवानां च तथा संघान्, देवानां च यथा संघान्, पितॄणामपि वै गणान्, पितॄणामपि वै गणान्। सर्वैर्ज्ञात्वा रसाभिज्ञैर्, सर्वैर्ज्ञात्वा रसाभिज्ञैर्, मधुरास्वाददायिनी, मधुरास्वाददायिनी। त्वया विश्वमिदं सर्वं, त्वया विश्वमिदं सर्वं, बलस्नेह समन्वितम्,
बलस्नेह समन्वितं त्वं माता सर्वभूरुद्राणां त्वं माता सर्वरुद्राणां वसूनां दुहिता तथा वसूनां दुहिता तथा आदित्यानां स्वसा चैव आदित्यानां स्वसा चैव तुष्टा वाञ्छित सिद्धिदा तुष्टा वाञ्छित सिद्धिदा त्वं धृतिस्त्वं तथा पुष्टिस् त्वं धृतिस्त्वं तथा पुष्टिस् त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तथा त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तथा रिद्धिः सिद्धिस्तथा लक्ष्मीर् रिद्धिः सिद्धिस्तथा लक्ष्मीर् धृतिः कीर्तिस्तथा मतिः धृतिः कीर्तिस्तथा मतिः कान्तिर्लज्जा महामाया कान्तिर्लज्जा महामाया श्रद्धा सर्वार्थ साधिनी श्रद्धा सर्वार्थ साधिनी। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति करते हुए कहा कि हे गोमाता, आप सृष्टि को उत्पन्न करने वाली भी हो, आप सृष्टि का पालन करने वाली भी हो और आप सृष्टि का विनाश करने वाली भी हो। आप रसमय दुग्धादि से मनुष्यों को, देवताओं को, पितरों को तृप्त करती हो। आप परम वात्सल्यमयी जगन माता हो। आप ही धृति हो, आप ही पुष्टि हो, आप ही स्वाहा स्वधा रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी धारणा कीर्ति मति कांति लज्जा महामाया और सर्वार्थ साधनी श्रद्धा भी आप ही हो। आप सर्व संतोषमयी हो, आप ही कामधेनु हो, अपने उपासक को अभीष्ट फल को देने वाली हो। आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। आप सर्वदेवमयी हो, संपूर्ण प्राणियों को समृद्धि देने वाली हो, संपूर्ण संसार का हित करने वाली हो। हे भगवती जगन माता, सुरभि माता, गौ माता, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी पूजा करता हूं। हे अमृत से उत्पन्न गोमाता, ब्राह्मणों के शापानल से मेरा शरीर जल रहा है, आप मेरी रक्षा करें। उस समय सुरभि माता ने भगवान शिव से कहा, भगवान आप मेरे में प्रवेश कीजिए। सुरभि ने अपना मुंह खोला और भगवान शिव गाय के भीतर प्रविष्ट हो गए। गाय के भीतर प्रवेश करते ही जो ब्राह्मणों के शाप से, ऋषियों के शाप से उनका शरीर जल रहा था, उसकी जलन तत्काल शांत हो गई और भगवान शिव ने अपने संकल्प से नील वृषभ के रूप में अपना स्वरूप धारण किया। अब जब भगवान शिव अंतर्धान हो गए, सुरभि माता ने भगवान शिव को अपने गर्भ में धारण कर लिया, तो शिवजी के न होने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने स्तुति करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, ऋषियों को प्रसन्न किया। ऋषियों ने पता लगाया, पूरे ब्रह्मांड में ऋषियों ने खोजा, किंतु भगवान शिव कहीं नहीं मिले। गोलोक में भगवान शिव मिले और जिसमें भगवान शिव का दर्शन सुरभि गाय के वृषभ, नील वृषभ के रूप में गायों के झुंड के बीच में भगवान शिव का दर्शन हुआ, उसमें ऋषियों ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा कि भगवान, श्रावण मास में जो वेद लक्षणा गाय के पवित्र दुग्ध से, मिश्री युक्त दुग्ध से अथवा मधुयुक्त दुग्ध से आपका अभिषेक करेगा, तो उस उपासक के संपूर्ण अभिष्ट की सिद्धि आपकी कृपा से हो जाए। तो तब से यह परंपरा चल पड़ी कि पूरे श्रावण महीना में शंकर जी को दूध चढ़ता। लेकिन हम फिर वही बात कहें, पूरे देश में ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू लिंग, देवलिंग, ऋषिलिंग
प्राचीन जितने शिवालय हैं, श्रावण मास में सर्वत्र भीड़ होती है और हर सनातनी की यह इच्छा होती है कि हम शिव जी को दूध चढ़ाएं। और दूध कौन सा चढ़ाता है? डेयरी वाला, बाजार का दूध। क्या वह दूध भगवान शिव पर चढ़ाने योग्य है? आप तो हमसे ज्यादा जानकार हैं, बड़े बड़े लोग यहां विराजमान हैं। सरकारी रिपोर्ट थी, कई साल पुरानी बात बता रहे हैं, दूध के संबंध में जो रिपोर्ट सरकारी आई थी उसमें चिंता व्यक्त की गई थी कि भारत में गाय के माने दूध की जितनी खपत है, उत्पादन कितना है? तो खपत 100% है और उत्पादन 40% है। कितने प्रतिशत? तो 70% की पूर्ति किससे हो रही है? उत्पादन केवल 40% हो रहा है तो और 100% पूर्ति हो रही है। अभी आप चाहें कि हमको 100 कुंटल दूध चाहिए तो आप ऑर्डर पहले से दीजिए, 100 कुंटल दूध उपलब्ध हो जाएगा। गाय मिल नहीं रही, खोजने से दूध मिल नहीं रहा है, जितना चाहो उतना दूध ले लो। और घी की स्थिति तो ये है कि हमारे यहां ब्रज में पहले हाथरस का घी बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। क्या? हाथरस का घी। हाथरस का घी का मतलब क्या है? उस जमाने में ब्रज में गोवंश बहुत अधिक था और घी की सबसे बड़ी मंडी हाथरस में थी। कलकत्ते तक, बिहार, बंगाल, जाने कहां कहां तक हाथरस से घी जाता था। और संदेह का कोई अवसर ही नहीं था। शुद्धतम बिलोना वाला गाय का घी, और अलग अलग मिलता था। ये भैंस का घी है, ये गाय का घी है, मिला हुआ नहीं मिलता था। भैंस का घी अलग, गाय का घी अलग। आपकी इच्छा है भैंस का खरीदना चाहो भैंस का लो, गाय का लेना हो गाय का लो। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे महाराज जी बताते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, कि घी बिकने आता था वृंदावन में मंगलवार को। मंगलवार को मंडी लगती थी घी की। जमुनापल्ली पार, हाथरस, चित्र, तमाम लोग आते थे अपनी अपनी मटकी में ताजा घी लेकर के। तो घी परीक्षण करो, फिर घी लो, खरीदो। तो 2-3 सेर घी खरीदने वाले लोग भी आधा पाव घी खा जाते थे, तब 1 सेर 1.5 सेर घी खरीदते थे। लोग घी चखाते थे, हमारा घी चख के देखो कैसा घी है। घी छको, फिर हाथ धो, फिर घी पसंद आया हो तो घी लो। उसकी कोई चखने की कोई कीमत नहीं होती थी कि चखने की कोई कीमत। 10 जगह घूम गया तो बोले 1.5 पाव घी आदमी खा के आता था बाजार में। इतना सस्ता जमाना था। ₹1 का 1.5 सेर, पक्का तौल का 1.5 सेर घी 1 रुपए का। मिलावट का तो कोई काम, जानते नहीं थे लोग कि मिलावट भी घी में होती है। उस समय ये नहीं लिखना पड़ता था शुद्ध घी, क्योंकि लोग समझते नहीं थे कि घी में भी कोई अशुद्धि होती है। शुद्ध तो विशेषण तब लगाना पड़ा जब घी में मिलावट होने लगी। और अब शुद्ध घी भी विश्वास के योग्य नहीं है, स्थिति आ गई। तो बाजार का दूध देव सेवा के योग्य नहीं है, शिव जी पर चढ़ाने के योग्य नहीं है। यदि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध शिव जी पर चढ़ाने के लिए, शालिग्राम जी के अभिषेक के लिए उपलब्ध न हो तो आप पवित्र जल से अभिषेक कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दूध से अभिषेक करना हो तो तभी अभिषेक करें जब भारतीय देसी गाय का दूध आपको प्रामाणिक रूप से उपलब्ध हो। गिरिराज जी में लोग दूध की परिक्रमा लगाते हैं, दूध की धारा। गिरिराज जी में दूध चढ़ता है, क्विंटलों नहीं टनों दूध रोज चढ़ता है, टनों।
जो व्यक्ति आता वो दूध चढ़ाता गिरिराज जी में। केवल मुखारविंद पर नहीं, जहां जहां दान घाटी, पूंछरी और जहां जिसको सुविधा मिलती वहीं दूध चढ़ाता है। पूर्णिमा के समय तो दूध की नाली बहती है घोंटू घोंटू तक। गधे और सुअर पीते हैं दूध, इतना दूध चढ़ता है। पर वो दूध कैसा है? भारतीय देसी गाय का दूध नहीं, वही बाजार का दूध। और दूध बेचने वाले क्या मिलाकर भगवान जाने दूध बना देते हैं, पता नहीं। हमारे सूरश्याम गौशाला के संस्थापक पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा विराजमान थे। भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संत थे। उनके शरीर में भयंकर जलन पैदा हो गई, खुजली, एकदम लाल पड़ गया शरीर, बड़ा कष्ट, भारी कष्ट, दवाई लेते नहीं। हम सभी लोगों को बड़ी पीड़ा थी बाबा के कष्ट को देखकर। एक दिन बाबा की सेवा में रहने वाले संत ने कहा, बाबा आपकी पीड़ा हमसे सही नहीं जाती है, आप बताओ आपके इस व्याधि के शमन का उपाय क्या है। तो बहुत पूछने पर उन्होंने कहा, गिरिराज जी में जो सिंथेटिक दूध लोग चढ़ा रहे हैं उससे गिरिराज जी के श्रीअंग में जलन हो रही है, दाह पैदा हो रहा है, उसका अनुभव मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे शरीर में जलन है। जाओ, मेरे शरीर को स्वस्थ करने का यही उपाय है, सूरश्याम गौशाला का घी, सुंदर कपूर, शुद्ध कपूर मिला करके ले जाओ। रात्रि को सब शिलाओं पर जहाँ जहाँ दूध चढ़ता है पूरा घी से, कपूर से मालिश करके आओ। महाराज जी रात में लोग मालिश करके सवेरे बाबा ठीक हो गए। कैसे सिद्ध संत होंगे जिन्होंने भगवान के साथ कैसी एकात्मकता प्राप्त कर ली। तो हम लोगों ने भी गिरिराज जी का अभिषेक किया था, गो यात्रा निकली थी तो गिरिराज जी का अभिषेक किया था। कितने दूध से किया था? 20 टन दूध आया था, 20-21 टन दूध। आप लोग कहेंगे आपने भी सिंथेटिक से किया होगा। हमने पथमेड़ा से दूध मंगाया था, जहां आज भी 1.5 लाख से ऊपर गोवंश निवास कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा। और गो सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार पथमेड़ा गोधाम की गो सेवा देखना चाहिए कि वहां कैसे पूज्य भाव से गो सेवा होगी। अभी नंदगांव को तो पूज्य पथमेड़ा महाराज ने ऐसा बना दिया है कि वहां गाय को बाहरी चारे की आवश्यकता कम से कम पड़े, प्राकृतिक चारे से ही गाय अपना पोषण कर ले। बहुत बड़ा काम है, देखने योग्य, प्रेरणा लेने योग्य कार्य। तो राम जी वहां से टैंकरों से दूध मंगाया था पथमेड़ा से, और फिर गिरिराज जी का अभिषेक हुआ था। वही दूध की धारा 7 कोस में लगाई गई थी। एक अद्भुत दृश्य था। जिन लोगों ने अपने नेत्रों से दर्शन किया उनको लगा कि हम फिर से द्वापर युग में पहुंच गए हैं, मानो कृष्ण बलराम स्वयं गिरिराज जी का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी सुंदर झांकी हुई थी। इसलिए शिवजी का अभिषेक करें तो भारतीय देसी गाय के दुग्ध से ही करें। किसी बालक की मंद बुद्धि हो, कम दिमाग हो, बहुत उत्तम मेधा प्राप्त करना चाहता हो, तो उस बालक के निमित्त यदि षडंग रुद्राभिषेक वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध में मिश्री मिला करके मीठे दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक कराया जाए और कुछ काल तक लगातार अनुष्ठान चले, बालक के नाम गोत्र से संकल्प हो, तो निश्चित बालक विशिष्ट मेधा से युक्त हो जाए। ऐसे कितने प्रयोग। तो तब से श्रावण मास में भगवान शिव को दूध चढ़ाने की परंपरा आरंभ हो गई। तब
सबने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने नील वृषभ के रूप में संपूर्ण देवताओं को, ऋषियों को दर्शन की दिया। उस समय नील वृषभ के दाहिनी ओर चक्र का चिन्ह अंकित किया गया और बाईं ओर पुट्ठे में त्रिशूल का चिन्ह अंकित किया गया और कहा गया कि जो नील वृषभ का दान करता है वह अपने संपूर्ण पितरों के सहित जो है मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसी परंपरा बताई। तो एकादशाह के दिन पहले वृषभ के दान को करने की परंपरा थी। 5 स्वस्थ प्रजाति की बछड़ियां जो गर्भधारण के योग्य हो चुकी हैं वो, और एक उत्तम प्रजाति का उसी नस्ल का नंदी, उसके साथ उनके विवाह की विधि का भी वर्णन है। आजकल कन्यादान बहुत बड़े पैमाने पर लोग अभावग्रस्त कन्याओं की विवाह को करके और एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हम बागेश्वर में गए थे, वहाँ भी इस बार अभावग्रस्त 301 निर्धन परिवारों की कन्याओं का विवाह बड़े उदारतापूर्वक, बड़े समारोह पूर्वक किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से कन्यादान से सैकड़ों गुना पुण्य गाय, नंदी और गाय के विवाह, बछड़ी का विवाह करके उसको दान करने की बड़ी भारी महिमा है। 5 बछिया और 1 नंदी, उनका विधिवत विवाह करके, गोनंदी विवाह, क्या कहते हैं उसको, गोनंदी विवाह करके और उसको किसी गौशाला को अर्पित करना जिससे नस्ल का संवर्धन हो। गौशालाओं में सबसे अधिक जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जहाँ संरक्षण होता है वहाँ सब प्रकार का गोवंश आता है। जर्सी भी आती है, दोगली भी आती है, देशी नस्ल में भी कई प्रकार की नस्ल आती हैं। कसाईयों से पकड़ी जाती है, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी प्रजाति की गाय होती हैं। तो नस्ल को अलग अलग छांट करके उनके अलग अलग बाड़े बनाना और जर्सी और दोगली को बिल्कुल अलग कर देना, जिसको वर्गीकरण कहते हैं, ये वर्गीकरण गौशालाओं में अत्यंत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है वर्गीकरण। वर्गीकरण के बिना आप संवर्धन नहीं करेंगे, कर सकते हैं। वर्गीकरण के बिना यदि आप संवर्धन करेंगे वो संवर्धन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संवर्धन होगा तो दोगली या जर्सी का ही संवर्धन होगा। हमारे यहां भी जड़खोर गोधाम में 95% गोवंश कसाईयों से मुक्त कराया हुआ है, छुड़ाया हुआ है, पर उसका वर्गीकरण करके उनको अलग अलग रखा जाता है। जब चिकित्सकीय रूप से वो पूर्ण स्वस्थ हो जाती हैं और ये अब 2-3-4 बार ब्याने के योग्य हैं, ऐसा समझ लिया जाता है, तो ही उन्हें गोष्ठों में संवर्धन के लिए रखा जाता। नहीं तो संवर्धन के योग्य यदि वो नहीं है तो उनको अलग रख करके पूरा पौष्टिक आहार दे करके अंतिम क्षण तक अपनी आयु वो गौशाला में ही पूर्ण करें, लेकिन उनका संवर्धन नहीं किया जाता है। जर्सी और दोगली, उनको एकदम अलग, एक अलग क्षेत्र बनाकर उसमें रखा जाता है। उनकी सेवा उसी भाव से होती है, ऐसा नहीं कि उनको कोई उपेक्षा उनकी की जाती हो, उनकी भी सेवा होती है, उनको भी दाना, चारा, पानी, चिकित्सा सब उपलब्ध होता है। लेकिन वहाँ नंदी नहीं रखते, वहाँ वृषभ नहीं रखते, क्योंकि उनका संवर्धन होगा तो नस्ल बिगड़ेगी। वे अपने अंतिम समय तक अपनी श्वास वहीं लें, वहीं पूरी करें, बाकी उनका संवर्धन नहीं। देसी गायों में भी जो दुर्बल हैं, वृद्ध हैं अथवा रुग्ण हैं, उनको भी नंदियों के संपर्क से बचाया जाता है, क्योंकि कमजोर गाय के जो बछड़ा बछिया होंगे वो भी नस्ल को गिराने वाले होंगे, उससे नस्ल का संवर्धन नहीं होगा, उससे नस्ल का क्षरण होगा। तो 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक संरक्षण और दूसरा संवर्धन। संरक्षण के बिना संवर्धन नहीं
और संवर्धन के बिना संरक्षण का कोई अर्थ नहीं। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे अंग हैं कि एक के बिना दूसरे की चर्चा आप नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्य है, इस देश में कुछ ऐसी संस्थाएं भी काम कर रही हैं जो गाय के प्रति पूज्य भावना नहीं रखती है। उनकी वेद में श्रद्धा नहीं है, उनकी इतिहास पुराण में श्रद्धा नहीं है, उनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा नहीं है। वो गीता भागवत रामायण को नहीं मानते, गाय को नहीं मानते, गाय को पशु मानते हैं। जैसे सब पशु ऐसे गाय भी पशु है। तुलसी को नहीं मानते, देवी देवताओं का प्रसाद नहीं लेते हैं। और अधिकांश सभ्य समाज, शिक्षित समाज, ऐसी संस्थाएं जो विधर्मियों से भी गई बीती हैं, उनसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। उनसे भारतवर्ष का बहुत बड़ा विनाश हो रहा है, भारतीय सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। ऐसे लोगों से सनातनी हिंदू समाज को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि वे समाज के गूढ़ शत्रु हैं। शत्रु के रूप में नहीं दिखाई पड़ते हैं, पर वे शत्रु हैं, क्योंकि हमारी आस्था के जो मूल्य हैं, उन आस्था के मूल्यों का क्षरण करने वाले हैं, हमारी श्रद्धा को कमती करने वाले हैं, हमारे विश्वास को कमजोर करने वाले हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। और ऐसी विचारधारा के लोग गांव-गांव तक फैल रहे हैं, शहर-शहर तक फैल रहे हैं। उनकी विचारधारा हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के सर्वथा विपरीत है, फिर भी लोग अंधे के पीछे अंधे चल रहे हैं। भैया, 1 लाख अंधे हों और एक आंख वाला हो, और उस एक आंख वाले के पीछे 1 लाख अंधे चलें, तो कोई खड्डे में नहीं गिरेगा, सब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वो 1 लाख आंख वाले हों और एक अंधे के पीछे चलें तो सब गड्ढे में गिरेंगे। स्थिति यही हो रही है। अंधे के पीछे लोग चल रहे हैं, नेत्रवान के पीछे लोग नहीं चल रहे हैं। बहुत आवश्यक है गाय के प्रति पूज्य भाव रखना, इष्ट भाव रखना, आराध्य उपास्य भाव रखना बहुत आवश्यक है। तो महाराज जी, शिव जी इस प्रकार से स्वयं गाय के बछड़ा बने। इसलिए वेद में लिखा है, रुद्राणाम माता, 11 रुद्रों की माता है गाय, शिवजी की माता है गाय। एक और कथा आती है। एक समय भगवान शिव कैलाश में विराजमान होकर के तप कर रहे थे, और उसी समय आकाश में, जहां शिवजी तप कर रहे हैं कैलाश में, ठीक उसके ऊपरी भाग में भगवती सुरभि माता अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, और बछड़ा खूब आनंद पूर्वक दुग्धपान कर रहा था। आपने देखा होगा, गैया जब प्रेम से पिन्हा जाती है वात्सल्य के कारण और दुग्ध पिलाती है, और बछड़ा सिर ऐन में लगा लगा कर दूध पीता है, वो झांकी देखने योग्य होती है। उसमें गाय के दूध का फेन बछड़े के मुख से गिरता है और नीचे भी टपकता है, देखा होगा आपने। तो वात्सल्यमयी सुरभि गाय के दुग्ध का फेन जो बछड़ा पी रहा था, वो दूध का फेन भगवान शिव के ऊपर गिरा। उस समय भगवान शिव महिमा न जानते हों गाय की, ऐसी बात नहीं है। यह महाभारत की कथा में लिखा है। महाभारत के अनुशासन पर्व के 77वें अध्याय में 20 से 29 तक श्लोक हैं, जिसमें इस प्रकार की बात लिखी है। सवत्समुग बिभ्रष्टो भवस्य भुवि तिष्ठतः शिरस्य वाप तत्क्रुद्धा स तदीक्षित च प्रभु। जब बछड़े का फेन शिवजी के मस्तक के ऊपर, जटाओं के ऊपर गिरा,
तो शिव जी को थोड़ा क्रोध हुआ और शिव जी ने क्रोध पूर्वक गायों को देखा। उस समय उनके ललाट से जो तीसरा नेत्र खुला और उससे जो अग्नि प्रकट हुई, वह अग्नि गायों के निकट पहुंची। लेकिन सुरभि माता को और शिव जी को मिलकर गायों के माहात्म्य को सारे संसार के सामने उजागर करना था, इसलिए ये लीला हुई। भगवान शिव की जो दृष्टि है, तीसरा नेत्र है, जिसकी प्रलयाग्नि से सारा ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, वह तीसरे नेत्र की आग भी गायों का अनिष्ट नहीं कर सकी। उसमें गाय सब श्वेत वर्ण की थी, इसलिए सुरभि गाय का जो स्वाभाविक वर्ण है वो श्वेत वर्ण ही है। 5 गायें जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं, वे श्वेत गाय ही उत्पन्न हुई, पर शिवजी की दृष्टि पड़ने से वो रंग बिरंगी हो गई। वो शिवजी का तीसरा नेत्र पड़ने से कोई गाय नीली हो गई, कोई काली हो गई, कोई चितकबरी हो गई, कोई गहरी लाल हो गई। इस प्रकार से रंग बिरंगी गाय हो गई। और उस समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, हे भगवान शिव, आप क्रोध न करें, आप गायों की स्तुति करें। गायों का बछड़े जो दूध पीते हैं वो कभी जूठा नहीं माना जाता है। आपका अमृत से अभिषेक हुआ है, बछड़े के मुख से जो गाय के दूध का फेन गिरा है, इससे आपका अमृताभिषेक हुआ है। ऐसा मान करके आप अपने मन में अनुभव करें। तब प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने गायों की स्तुति की और गौ माता ने अपना जो प्रथम वृषभ था नंदी, उस नंदी को भगवान शिव को वाहन के रूप में प्रदान किया। भगवान शंकर ने कहा, आज से हमारे झंडे के ऊपर, ध्वजा के ऊपर वृषभ का चिन्ह होगा और मैं वृषभध्वज नाम से ही पूजित होऊंगा। बोलो वृषभध्वज भगवान शिव की जय। तो महाभारत के श्लोकों में लिखा है, सवत्स मुख परिभ्रष्टो भवस्य भुवि तिष्ठतः शिरस्य बाप तत्क्रुद्ध सतदीक्षत च प्रभु ललाट प्रभवेणाक्षणा पुरोहिणीं प्रदहन्निव तत्तेजस्तु ततो रौद्रम कपिलास्ता विशाम्पते नानावर्णत्व मनियन मेघानिव दिवाकरः यास्तु तस्मादपक्रम्य सोममेवा विसंस्कृता यथोत्पन्ना स्ववर्णस्थास्ता ये तान्नान्य वर्णगा। कुछ गायें जाकर चंद्रमा में छिप गई थी, इसलिए वे सफेद रह गई, बाकी सब रंग बिरंगी गाय हो गई। तो शिवजी ने एक प्रकार से गायों का और अधिक श्रृंगार कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और अथ क्रुद्धः महादेवम प्रजापतिर्वासित, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, अमृतेनाभिषिक्तस्त्वं नोच्छिष्टम विद्यते गवाम। गायों के जूठे को जूठा नहीं माना जाता है, आपका अमृताभिषेक हो गया। जैसे अमृत चंद्रमा में है, वही चंद्रमा का अमृत गायों के दूध में है, इसलिए गायों के दूध को अमृत कहा गया। रोहिण्योमृत संभवम न दुष्यत्यनिलो नाग्निर न सुवर्णम न चोदधि वृषभम च दधु तस्मै स गोभि प्रजापति। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता है, वायु ही अपवित्र नहीं होता है। अपवित्र क्षेत्र में जाने से वायु में दुर्गंध आ जाती है, न वायु में सुगंध है न दुर्गंध है। अग्नि तो अग्नि ही है, चिता में जलाने वाली अग्नि भी अग्नि है, और जिसमें आहुति देते वह भी अग्नि है, अत्यंत पवित्र है। अग्नि तेन ऐसा नहीं है कि चिता जलाने वाली इसलिए अशुद्ध है, ऐसा अग्नि में आरोप नहीं किया जाता है। स्वर्ण में दोष नहीं रखा विचार किया जाता है, समुद्र में दोष का विचार नहीं किया जाता है, अग्नि में और वायु में भी दोष का विचार नहीं किया जाता। इसी प्रकार से गाय भी सब प्रकार से निर्दोष हैं, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। गायों ने भगवान शिव को वृषभ का दान किया, भगवान शंकर ने वृषभ को स्वीकार किया, और वृषभ के रूप में स्वयं शिवजी ही हैं, क्योंकि शिव तत्व को धारण करने वाला शिव तत्व ही हो सकता है, दूसरा कोई शिवजी को धारण नहीं कर सकता। भगवान शंकर का नाम वृषभध्वज हो गया। ईश्वर सगवाम मध्य वृषभांक प्रकीर्तिता।
तब सब लोगों के मध्य में भगवान शंकर का नाम वृषभांक हुआ। बोलो वृषभांक भगवान शिव की जय। कौन ऐसी देवी है जो गोभक्ता न हो? हम इसी विषय पर आज वक्तव्य दे रहे हैं। गणेश जी गोभक्त, ब्रह्मा जी गोभक्त, शिव जी गोभक्त, नारायण गोभक्त। लोगों को भगवान की या देवी देवताओं की कम जरूरत पड़ती है। व्यवहार के क्षेत्र में सबको लक्ष्मी की कृपा जरूरी चाहिए। लक्ष्मी जी के सब भक्त हैं। बड़ी सुंदर एक बात है, एक प्राचीन मठ की बात है। वहां के जो मठाधीश थे, श्री महंत पद पर विराजमान थे, वे कठोर अनुशासन के थे। पर पुजारी जी जो थे थोड़े दूसरी प्रकृति के थे। तो कई बार समय से के अतिरिक्त भी कोई विशिष्ट भक्त आ जाता था, भगवान का दर्शन करा देते। और महंत जी के सामने प्रमाणित हो नहीं पाता। तो एक भगत ही स्वयं परीक्षण करने के लिए गया। भगवान के मंदिर में शयन हो गया था और कुछ फल की डलिया, एक मेवा का बहुत बड़ा कार्टून लेकर के गया, कुछ विशिष्ट दक्षिणा लेकर के गया। बोला क्या करें, गाड़ी लेट हो गई, यूँ हो गया त्यों हो गया, जाम में फंस गए और भगवान का शयन हो गया, हमको तो अभी वापस होना है। तो उनको कहना चाहिए था कोई बात नहीं, भगवान सो गए तो जगाया थोड़ी जाएगा, आप प्रणाम कर लीजिए, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप जो वस्तु लाएं भगवान की सेवा में लग जाएगी। लेकिन ये दुखी होकर चला ना जाए, तो उन्होंने कहा देखो किसी को कहना मत, दर्शन करा देते हैं। तो जगमोहन के फाटक बंद करके गर्भगृह का द्वार खोल के, पर्दा खोल के दर्शन करा दिया। भगवान शयन की झांकी थी, मुकुट श्रृंगार सब उतर गया था और फल फ्रूट सब वहाँ अर्पित कर दिए, दक्षिणा अर्पित कर दी और वो चला गया। भगत कहीं गया नहीं, वहीं महंत जी के पास, वहीं रात को वहीं रुक गया स्थान में। महंत जी ने कहा महाराज मैं खुद प्रमाण हूँ, अनुचित समय पर दर्शन कराया। तो सुबेरे होते ही पुजारी जी ने उस भगत को बुला के पास में, महंत जी ने भगत को पास में, ये सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। महंत जी ने उस भक्त को पास में बुला के रखा और मंदिर खोलने के पहले पुजारी जी को बुलाया। बोले आपको अब सेवा से पृथक करने का हमारा मन कर रहा है कि आपको सेवा से अलग कर दिया जाए। पुजारी जी बोले महाराज हमारी कमी बताओ, ये सामने बैठा, पूछो इसको, पहचानो इसको, ये रात को आया था, मंदिर बंद होने के बाद आपने दर्शन कराया। नहीं महाराज बिल्कुल झूठी बात है, हमने इसको बिल्कुल दर्शन नहीं कराया। वो व्यक्ति बोला महाराज आप साफ झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको कहा और आपने कहा कि अब हम जगमोहन का दरवाजा बंद कर दो, गर्भगृह खोल करके दर्शन करा देते हैं। बोले तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने तुम्हें दर्शन कराया ही नहीं। अब महंत जी बड़े चक्कर में पड़े कि ये झूठ बोल रहा है कि पुजारी झूठ बोल रहा है। भाई दोनों की बात सच्ची तो नहीं हो सकती। तब महंत जी ने पुजारी जी से पूछा भाई तुम बताओ। बोले भाई देखो गुरुजी, हमने इसको दर्शन बिल्कुल नहीं कराया। हम इनसे ही पूछते हैं, ये अपने कोठी में निवास कर रहे हों, वो सिठानी इनकी किसी काम से बाहर गई हों, रात को आने में देरी हो जाए और दरवाजे पे खड़ी हो जाए, कुछ सामान लेने गई थी बाजार में, सामान लेके आने में लेट हो गई, तो बेचारे चौकीदार की क्या हिम्मत जो सिठानी को बाहर खड़ा कर दे। सिठानी के लिए तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो महाराज जो लक्ष्मी जी आई थी और कुछ सामग्री लेके आई थी, उनके लिए दरवाजा खुला तो इसने भी दर्शन कर लिया, इसका भाग्य था। लेकिन हमने इसके लिए दरवाजा नहीं खोला।
अरे भाई, मनुष्य अपने मन के अनुकूल भावों का पोषण करने के लिए अपनी बुद्धि का कितना दुरुपयोग करता है, ये समझने की चीज है। हमारे यहां संतों में कहा गया, महाराज जी, माया को सब जग भजे, माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई, जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी हो। माधव भजन करो तो माया तो पीछे, माधव के पीछे माया है। लक्ष्मी जी की कृपा सब चाहते हैं, देवता, दैत्य, असुर, मनुष्य, पशु, सब लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं। सौंदर्य की, माधुर्य की, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री शक्ति भगवती महालक्ष्मी है। आप पुराणों को उठा करके देखिए तो जब समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई, उस समय कौन ऐसा था जो लक्ष्मी को न चाहता हो? सब चाहते थे लक्ष्मी जी हमको मिले, पर लक्ष्मी जी किसी को मिली नहीं। लक्ष्मी किसको मिली? नारायण को। भगवान नारायण के गले में ही लक्ष्मी जी ने कमल पुष्प की माला धारण कराई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबने पूछा अपने नारायण को ही माला क्यों धारण कराई, हम लोगों में क्या कमी थी? लक्ष्मी जी ने कहा सब में कोई ना कोई कमी है। देवताओं में सबसे बड़ी कमी ये है कि वो सुंदर बहुत हैं, धर्मात्मा भी हैं, पर भोगी प्रकृति के हैं। भोगी प्रकृति के व्यक्ति के पास लक्ष्मी की शोभा नहीं है। दमनशील, जो इंद्रियों का दमन करता है, उस व्यक्ति के पास धन की शोभा है। इसलिए हम आपके पास नहीं गए। ऋषियों ने कहा हम तो तपोधन हैं, हमारे पास क्यों नहीं आई आप? उन्होंने कहा आप लोगों में बहुत गुण हैं, आप बड़े तेजस्वी, तपस्वी, सामर्थ्यवान हैं, लेकिन आपकी गुस्सा तो नाक पे ही रखा रहता है। जब देखो तब साप दे देते हैं, तुरंत हाथ में जल लिया, साप दे दिया। तो महाराज, क्रोधी के पास भी लक्ष्मी जी की शोभा नहीं। असुरों ने कहा हम बड़े तपस्वी हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े पुरुषार्थी हैं, हमारे पास क्यों नहीं? बोले तुम निर्दय हो। निर्दय व्यक्ति के पास धन की कोई शोभा, लक्ष्मी की शोभा नहीं। सब में कोई ना कोई दोष उन्होंने गिनाया, केवल कहा कि नारायण ऐसे हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। ये असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, असंख्य अनंत अचिंत्य कल्याणकारी गुण गणों के समुद्र हैं भगवान नारायण। इसलिए मैंने इनका वर्ण किया। पर माला डालने के बाद लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा अब क्या करें, अब तो माला डाल ही दी है, अब तो मेरे सर्वस्वी हो ही गए, एक दोष तो इनमें भी है। भगवान मुस्कुराए, अभी कहती थी कोई दोष नहीं, फिर कहती दोष है। बोले ये दोष नहीं, ये हम प्रेम के कारण दोष कह रही हैं। वस्तुतः ये दोष ही आपका वैशिष्ट है, आपका गुण है। आप निरपेक्ष हैं। क्या है? निरपेक्ष। मेरे प्रकट होने पर मुझे सबने चाहा, केवल इस सभा में आप ही एकमात्र ऐसे थे कि आपने अपने मन में इच्छा नहीं कि लक्ष्मी जी मुझे मिल जाएंगे। ये निरपेक्षता आप में है। तो ये निरपेक्षता किसका गुण है शास्त्री जी? ये निरपेक्षता भगवान का असाधारण गुण है। और भगवान का जो निरपेक्षता वाला गुण, जिस निरपेक्षता के गुण के कारण भगवान साक्षात भगवती महालक्ष्मी को भी नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी मेरे गले में आकर जयमाला डाले, वो भगवान का जो निरपेक्षता का गुण है, या तो भगवान के प्राण प्यारे संतों में है या भगवान की प्राण प्यारी गैया मैया में है। तीन में ही निरपेक्षता का गुण है। संतों में निरपेक्षता का गुण है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये चंग्रे ऋण भी तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवत्शांता साधवत्साधभूषणा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति दृढाम मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त सुजन बांधवा मदाश्रया कथा मृष्टम मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च
तपंति विविधास्तापा नैतान मदगच्छेसा तयेते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वच्छते प्रार्थ्य संग दोषराइते। इसमें भी संतों का प्रधान गुण निरपेक्षता है। जिनको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासु उर्सो राउर निजगे। जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए, भगवान को तो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि भगवान आत्माराम आप्त काम परिपूर्ण काम परम निष्काम है, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, भला उनको किसकी अपेक्षा है। संतों को इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे भगवान उनको निरंतर मिले हुए हैं, ऐसे भगवान उनके हृदय में विराज रहे हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं चाहिए। और उन्हीं भगवान का साक्षात स्वरूप गाय है, इसलिए गाय भी निरपेक्ष। महाभारत का प्रसंग है। महाभारत के अनुशासन पर्व में ये कथा आई है। श्री कृत्वेह वपुः कांतम गोमध्ये सुविवेशः गावोऽथ विस्मितास्तस्या दृष्ट्वा रूपस्य संपदम्। जब गोमाता प्रकट हुई और गोमाता के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में संपूर्ण देवी देवता ऋषि मुनि, संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण नद नदियां, वो सब गाय के श्रीअंग में प्रतिष्ठित हो गईं। सब तो गए गाय के पास, लक्ष्मी जी नहीं गई। क्यों नहीं गई? लक्ष्मी जी ठसक के कारण नहीं गई। लक्ष्मी जी सोचती थी सबसे बड़ी मैं हूं, मुझे सब चाहते बिना न्योते के मैं नहीं जाऊंगी। बड़े लोग होते हैं, उनको लगता भाई मैं विशिष्ट हूं, तो हम बिना निमंत्रण के कैसे जाएं। तो निमंत्रण की अपेक्षा करती रही लक्ष्मी जी, लेकिन गायों की ओर से तो किसी को भी न्योता नहीं था, तो लक्ष्मी जी को भला न्योता क्यों होता। अंत में लक्ष्मी जी ने सोचा सब गए और मैं न गई तो मैं अपने आप सबसे पृथक मान ली जाऊंगी, जाति से बहिष्कृत मान ली जाऊंगी, इसलिए मुझे गौ माताओं के बीच में चलना चाहिए। सुंदर स्वरूप धारण करके लक्ष्मी जी, चतुर्भुज साक्षात भगवती महालक्ष्मी गायों के गोष्ठ में प्रवेश कर गई। इतना सुंदर स्वरूप लक्ष्मी माता का देख करके गायें विस्मित हो गईं। लक्ष्मी जी के अंग कांति से पूरा गोष्ठ जगमगा गया। उसमें गायों ने पूछा, इच्छा मत्वाम वयम ज्ञातुम क्वातुम क्वच गमिष्यसि लोक कांतास्मि भद्रम्बा श्रीर्नामाहम परिश्रुता। गायों ने पूछा कि भगवती आप कौन हैं? आपके आने से पूरा गोष्ठ जगमगा गया, आपका परिचय हम जानना चाहती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा हमारा परिचय इतना ही समझ लो कि मैं लोक कांता हूं। कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे प्रेम न करे, जो मुझे अच्छा न माने। सब मुझे चाहते हैं, मैं सबकी अत्यंत प्रिय हूं। आपका कल्याण हो। मेरा नाम है श्री देवी, मैं लक्ष्मी देवी हूं। मैं जिसकी ओर अपनी कृपा भरी दृष्टि से देख लेती हूं, वो समाज में बहुत सम्मान्य, प्रतिष्ठित और सब प्रकार से पूज्य हो जाता है। मयाभिपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वती समाः। श्री जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अभ्युत्थान पूर्वक पूज्य जगद्गुरु जी का आदर करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उसको अलग कर दो, दीपक वाले को अलग कर दो। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। सभी लोग विराजमान। जय जय श्री सीताराम। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि श्री लक्ष्मी जी का और गोमाता का संवाद चल रहा था। उसी के मध्य मैथिल सख्यरस पीठाचार्य जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य पदाधिष्ठित परम पूज्य श्री स्वामी जगतगुरु वल्लभाचार्य जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम उनको प्रणाम निवेदित करते हैं और इस सभा का सौभाग्य है कि पूज्य जगतगुरु जी ने अपना मंगलमय दर्शन दे करके कृतार्थ किया है। और ये बघेलखंड क्षेत्र, ये रीवा क्षेत्र बहुत पुण्यमय है, क्योंकि आचार्य कोटि के महापुरुष, ऐसे लगता है मानो आद्य रामानंदाचार्य भगवान अपनी विशेष कृपा पुंज के रूप में श्री हर्षण कुंज बड़े सरकार के रूप में प्रकट भय हों, जिनके रोम रोम से, जिनके श्री विग्रह से आचार्यत्व छलकता था, झलकता था, ऐसे परम पूज्य हर्षण कुंज वाले महाराज जी, उनका भी यही ग्रह जनपद है, यही है ना, पौड़ी धाम। हम एक बार आए भी हैं पौड़ी उत्सव में, महाराज जी के रीवा में कार्यक्रम था तब आए थे। रीवा में रुके थे, रीवा में ही रुके थे ना, रीवा में ही रुके थे और पौड़ी धाम दर्शन करने भी गए थे। प्रसाद भी पौड़ी धाम में लिया था। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम अपने जो बात कह रहे थे उसको पूर्ण करें, उसके पश्चात पूज्य जगत गुरु जी का मंगलमय आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि गोमाताओं, आप हमें नहीं जानती हो, हमारा नाम श्री देवी है। हमारी कृपा करुणा की अपेक्षा सबको बनी रहती है। जब हम देवताओं की ओर मुस्कुरा कर देख लेती हैं तो देवता मालव माल हो जाते हैं, जय जयकार उनकी होने लग जाती है। और जब मैं देवताओं से नज़र फेर कर दैत्यों की तरफ देखने लग जाती हूँ तो तीनों लोगों के स्वामी दैत्य बन जाते हैं। देवता बेचारे मारे मारे मेरु मंदिर की खोहों में जाकर के अपना गुजारा करते हैं। किसी ऋषि मुनि पर भी मैं अपनी दृष्टि डाल देती हूँ तो उसकी मान्यता बहुत बढ़ जाती है, और मैं नज़र फेर लेती हूँ तो तप लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में मेरी मान्यता है। देवता, असुर, ऋषि, मुनि सब मेरी कृपा के आकांक्षी बने रहते हैं। एक
क्या करें, समय हो गया, पूरा होने वाला है समय। एक उड़ीसा में एक पुराण प्रसिद्ध है, उस पुराण का नाम है लक्ष्मी पुराण। क्या नाम है? उसमें लक्ष्मी जी की महिमा विशेष, और उड़ीसा में उत्कल के वैष्णव एक विशेष महीने में घर घर में उसका पारायण होता है। हाँ, बड़ा प्रसिद्ध पुराण है लक्ष्मी पुराण। उसमें भगवान जगन्नाथ की लीलाओं का वर्णन है। तो लक्ष्मी जी के जो व्रत का समय होता है 16 दिन का, उस व्रत के समय आज भी उड़ीसा क्षेत्र में लोग बड़े नियम से रहते हैं। सूर्योदय के पहले ही गाय के गोबर से उरेन डाल देते हैं, मंगल कलश रख देते हैं, रंगोली बना देते हैं, चौक पूर देते हैं। तो लक्ष्मी जी सब जगह घूमती हैं, जो उनके अनुरूप स्थान होता है उसमें वो प्रवेश करती हैं, और नहीं तो वहां से आगे बढ़ जाती हैं। तो धन के कारण कुछ उन्मत्त होकर जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो सूर्योदय तक सो रहे थे। और एक जगन्नाथपुरी का एक चांडाल था स्वपच, वो बड़ा जगन्नाथ जी का भक्त था। वो स्नान ध्यान करके बढ़िया गाय के गोबर से लीप करके कदली स्तंभ रख करके और तुलसी के बगीचे के बीच में बैठकर राम राम कर रहा था। लक्ष्मी जी बड़ी राजी हुई, ये ठीक है, ये हमारे लायक है। लक्ष्मी जी भीतर चली गई। श्री जगन्नाथ और उनके बड़े भैया बलभद्र महाप्रभु, श्री दाऊजी और जगन्नाथ जी दोनों सवेरे सवेरे थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। सवेरे का घूमना अच्छा होता है ऐसा लोग कहते हैं। तो जगन्नाथ जी के भी मन में आया होगा, बहुत खाते हैं सवेरे से रात तक, थोड़ा पैदल चलें। तो दोनों भाई विचरण कर रहे थे पुरी में ही। तो बलभद्र जी ने, दाऊ दादा ने, बलभद्र महाप्रभु ने लक्ष्मी जी को उस चांडाल के घर में घुसते हुए देखा। तो बड़े दुखी हो गए, उदास हो गए दाऊ दादा। अब भगवान से बोला चाली बंद कर दी। भगवान ने कहा, आप तो बड़े प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न होकर बातचीत कर रहे थे, अब चुप कैसे पड़ गए? अरे बोले कुछ मत कहो, बड़ों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो क्या करूं, मैं बड़ा हूं। कहा भाई साहब दाऊ दादा बताओ तो सही क्या बात हुई? बोले अब मैं जेठ लगता हूं, तुम्हारी पत्नी साक्षात महालक्ष्मी, आज बताओ किस घर के भीतर गई? और जो एक आप हो, आपने खुली छूट दे रखी है, कोई प्रतिबंध नहीं, कहीं जाओ कहीं आओ। हमारी नाक तो कट गई, नाक नीची हो गई हमारी, नीची नहीं कटी गई हमारी नाक। दाऊ दादा के रोष को देख करके भगवान ने सोचा कि चलो लक्ष्मी जी को कुछ ना कुछ अनुशासन तो करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी आई, जगन्नाथ जी ने थोड़ा मुंह घुमाया। कहा क्यों जी, नाराज हैं क्या? बोले हाँ नाराज तो है। सारी घटना सुनाई। लक्ष्मी जी ने कहा ये हमारी स्वतंत्रता है, आप घूमते फिरते हो, हम तो आपको टोकते नहीं हैं। भाई हम भी घूमने गई थी, हमारे व्रत का उत्सव का समय चल रहा, अनुष्ठान का समय चल रहा है, जो हमारे उपयुक्त था वहां में गई। जो लोग दिन चढ़े तक सो रहे थे उनके पास में भला क्यों जाने वाली? इतने दोस्त नारायण में आ जाएं तो मैं नारायण को छोड़ के चली जाऊं, मनुष्य की तो क्या चले। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पुराणों का। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर भाषणंच सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणी। इतने दोष यदि नारायण में आ जाएं तो नारायण को छोड़कर लक्ष्मी जी चली जाएंगी। इसलिए इन दोषों से हम सबको बचना चाहिए। पहला दोष है गंदे मैले अपवित्र वस्त्र धारण करना। गंदे कपड़े पहनने वाले के पास लक्ष्मी जी नहीं रहती। एकदम साफ स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके रहना चाहिए।
लोग वही कपड़ा पहन के मलमूत्र त्याग आदि करते रहेंगे और वही कपड़ा पहन के मंदिरों में जाते रहेंगे, उसी कपड़ा पहन के सब जगह घूमेंगे। नहीं, भोजन कर लेते हैं। जब व्यक्ति मल का त्याग करता है, उसमें एक वैज्ञानिक पद्धति है महाराज। मल त्याग के समय जिस वायु से प्रेरित होकर मल निर्गत होता है, उस मल का अति सूक्ष्म अंश रोमकूपों से बाहर निसृत होता है। इसलिए जब तक वो नहाता नहीं तब तक निर्मल नहीं होता। इसलिए मल त्याग के बाद स्नान अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आलस में कई बार कहते हैं हमने कमर से डाल दिया, कमर से क्या डाल दिया भले आदमी, प्रत्येक रोमकूप से मल निर्गत होता है। स्नान से ही शुद्धि होती है। गंदे कपड़े नहीं पहनना, शौचाचार से रहना, पवित्र होकर के रहना। तो कुचैलिनम, गंदे कपड़े पहनने वाले, ठीक से स्नान ध्यान न करने वाले। दंत मलोपधारिणम, दांतों को साफ न रखने वाले, मुंह को गंदा रखने वाले। गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, गांजा पीने वाले, पान खाने वाले, इनके दांत कभी साफ नहीं रहते, गंदे रहते। इनसे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। दंत मलोपधारिणम, दूसरा दोष। बहुवासिनम, ठूस ठूस कर खाने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। बहुत से लोग होते हैं बहुत बहुभोजी होते हैं, बहुभोजी के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। खाने, बहुत से लोग खाने के लिए ही जीते हैं, जीने भर के लिए खाओ। शास्त्र की बातें कई बार कहने में बड़ा भय लगता है, इसलिए भय लगता है कि हम स्वयं उनका पालन नहीं कर पाते हैं। महाराज जी लिखा हुआ है, अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राह्या। हम लोग जो घर द्वार छोड़ करके मुनियों की परंपरा में आ गए हैं, उनको 24 घंटे में 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। कितना करना चाहिए? तब हम कहेंगे कि हम तो एक रोटी का 1 ग्रास मान लेंगे, तो 8 रोटी में तो काम चल ही जाएगा। तो हमारे जैसे लोग कहीं बुद्धि न लगा दें, इसके लिए ऋषियों ने और आगे नियम कठोर किया। आंवला का फल देखा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। तो आमलक प्रमाण ग्रास। चलो अच्छा, हाइब्रिड का भी ले लो, कोई बात नहीं। कितना बड़ा होगा तो मौसमी जितना बड़ा तो नहीं होगा, कितना बड़ा होगा। तो 1 आंवले के बराबर 1 ग्रास। इस तरह से 8 ग्रास भोजन करने का विधान है मुनियों को। बालकों को यथेच्छ भोजन, जितना पेट भर जाए उतना खाएं। बालकों को मना नहीं है, महात्मा बन गए हैं उनके लिए है। हम लोग कहते हैं पाते पाते छूटे शरीर तब मिले हैं सिया रघुवीर। अरे भाई, पाते पाते छूटे शरीर, क्या पाते पाते? लड़ुआ कचौड़ी खाते खाते शरीर छूटे तो तब मिले हैं सिया रघुवीर। श्री सीताराम नाम रस सुधा को पीते पीते, इसका आस्वादन करते करते शरीर छूटेगा, तब मिले हैं सिया रघुवीर। लड़ुआ कचौड़ी खा के मरने वाले को सिया रघुवीर नहीं मिलेंगे। बहुवासिनम, उसके ऊपर भी लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। दूसरा एक दोष, निष्ठुर भाषिणंच, निष्ठुर भाषी, जो ऐसा बोले कि लोगों को बुरा लग जाए, कठोर बोले। कठोर बोलने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। आखिरी दोष, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सोता है, उसके ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती है। सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्र पाणी ही। साक्षात नारायण में ये दोष आ जाए तो लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के चली जाएंगी, मनुष्य की तो चले क्या। महाराज जी, रोगी मनुष्य को भी सूर्योदय के समय जगा देना चाहिए, नहीं तो उसकी रोग में वृद्धि हो जाएगी।
वृद्ध, बालक और युवा को भी सूर्योदय के समय जगा देना चाहिए। अब लोगों की संस्कृति हो गई है देर रात तक घूमना, बाजार में कचरम कूट खाना, ऊट पटांग खाना, पार्टी के नाम पर सारे कुकर्म दुष्कर्म करना, 1:30 बजे 2 बजे लौट के घर में आना, 9-10 बजे तक सोना। मनुष्य मनुष्य नहीं, मनुष्य राक्षस हो गया है। और मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति का मूल कारण है कि वो गो उपासना से विमुख हो गया, गो सेवा से विमुख हो गया। जब तक हमारे घर में गायें थी तब तक कोई आदमी शक नहीं सोता था। गांव में देख लो, हमारा जन्म तो गांव में ही हुआ है। अब 4 बजे गाय को न्यार डालना है, 5 बजे गैया की धार काटना है, तो सूर्योदय तक कौन सोएगा घर में? गाय ही सबको ब्रह्मवेला में जगा देती थी हैं? और सूर्योदय के पहले तो सौभाग्यवती माताएं अपनी घर की देहली के पास चौका लगा करके गाय के गोबर का रंगोली बना करके देहली का पूजन कर देती, दिया धूप बत्ती कर देती थी। 5 बजे घर में सब प्रकार का मंगल होता था। अब सभ्यता हो गई देर तक सोने की। कथनचित किसी कारणवश रात्रि में विलंब हो जाए तो भी प्रातः काल सूर्योदय के पहले तो जग ही जाना चाहिए। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो सोते हैं उनको लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा भले ही वो चांडाल था लेकिन ये दोष उसमें नहीं थे, इसलिए मैं उसके घर चली गई। आप लोगों को बहुत नाराजगी है तो बताओ क्या कहना चाहते हो? जगन्नाथ जी दाऊ दादा को खुश करना चाहते थे ना। बोले अब ऐसा है कि या तो कहीं जाया आया करो तो फिर पूरे अनुशासन में रहो, तो नहीं तो जहाँ इच्छा हो। समझ गए? जहाँ इच्छा हो समझ गए? नहीं, जहाँ गई थी वहीं चली जाओ, फिर क्या है, यहाँ मंदिर में क्या काम तुम्हारा? लक्ष्मी जी बोली बिल्कुल ठीक है, हम जा रहे हैं। रात में लक्ष्मी जी चली गई। जैसे ही जगन्नाथ मंदिर से लक्ष्मी जी गई, मंदिर श्रीहीन हो गया। अरे श्री जी के कारण तो मंदिरों की चमक दमक है। मंदिर श्रीहीन हो गया, चमगादड़ इधर से उधर चिल्लाने लग गए, दीपक बुझ गया। भगवान जगन्नाथ का स्वर्ण पर्यंक वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। टूटी सी खटिया हो गई, कपड़े सब फटे पुराने हो गए, खजाना सब गायब हो गया, हीरा मोती सोना चांदी का आभूषण सब जय सिया राम। और जब ठाकुर जी दरिद्र हो गए तो पंडा पुजारी भगवान को छोड़ के भाग गए। कोई नहीं जगन्नाथ जी को पूछने वाला, अब कोई दर्शनार्थी भी नहीं। अरे बोले भाई अब तो बहू को नाराज कर दिए तो बड़ा खराब हुआ। हम नहीं सोचते थे लक्ष्मी की इतनी महिमा है, नाराज होके चलेगी तो हमको कोई 2 आना में नहीं पूछ रहा है? तो चलो भाई भूख तो अब लग रही है तो चलें। ये मधुर लीला है भगवान की, इसमें ऐश्वर्य भाव मत घुसेड़ना। तो भगवान ने साधु का भेष बनाया। हम लोगों जैसे साधु महात्मा कोई बैठ के कहीं मांगने लग जाएं, लोग कहेंगे महात्माओं का भिक्षा पर अधिकार है। तो बैठ गए समुद्र के किनारे, जहाँ कुछ लोग बैठे थे भिक्षुक, कि कोई दयालु आकर कुछ खाने को दे जाए। कपड़ा ऐसे डाल रहे थे, कोई दयालु आया, समुद्र नहा के उसने कुछ धान का लावा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, यहाँ क्या बोलते हैं? लावा ही बोलते हैं, लाजा लावा। तो धान का लावा वो जगन्नाथ जी ने अपना कपड़ा फैलाया, दाऊ दादा ने कपड़ा फैलाया, तो धान का लावा उसमें भर दिया। बोले चलो लावा ही खा के गुजारा करेंगे। तब तक लक्ष्मी जी ने पवन देव को आज्ञा दिया, उड़ा ले जाओ सब लावा। हवा चली, सब लावा उड़ गया। अरे बोले भाई वाह, ये तो बड़ी विचित्र बात है, एक अन्न का कण भी नहीं मिलेगा। सब रसोइया चले गए, कहीं कुछ नहीं। तब चले तो अब लक्ष्मी जी वहां से ही नहीं, सबके यहां से नाराज, सबकी ऐसी हालत थी। अब वो लक्ष्मी जी को कहा ना जहां गई थी वहीं चली जाओ। लक्ष्मी जी वहां तो बढ़िया आनंद था, वहां खूब चकाचक आनंद हो रहा था उसके घर में। तो लक्ष्मी जी वहां फिर पहुंच गई। जगन्नाथ जी और दाऊ दादा वहां पहुंच गए।
बोले भिक्षाम देही। तो गृह स्वामिनी ने कहा महाराज मैं अमुक हूँ, आपको भिक्षा देने योग्य हूँ कि नहीं हूँ, भीतर आ जाओ। बोले नहीं अब कोई बात नहीं, आपद धर्म है, हमको भूख लगी है और हमारे घर में सब पवित्र है, कोई अशुद्ध अखाद्य अपेय हमारे घर में नहीं आता, वैसे तो सब पवित्र है लेकिन मैं अमुक हूँ, आपको खिलाने योग्य हूँ कि नहीं, ये बात है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, भूख लगी है, खा लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। दाऊजी और श्री जगन्नाथ जी बैठ गए और स्वयं भगवती महालक्ष्मी भीतर रसोई बना रही है और घूंघट काट कर वही परोस रही है। तो जैसे ही मुख में ग्रास दिया, जगन्नाथ जी ने दाऊजी की ओर देखा, दाऊजी ने जगन्नाथ जी की ओर देखा, कहा क्यों टुकुर मुकुर देख रहे हो भाई साहब? अरे बोले भाई साहब ये तो स्वाद बहू के हाथ का है, ये तो लक्ष्मी जी बना रही हैं, लक्ष्मी जी हैं भीतर। तो वाह, अब मनाओ, बहू को ले चलो मना करके। तो रसगुल्ला खिला खिला करके लक्ष्मी जी को मनाया और ले गए। आज भी जगन्नाथपुरी में ये लीला होती है, भगवान लक्ष्मी जी को मना कर ले जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा हम ऐसे नहीं चलेंगे, अब तक ये क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र, लेकिन आज के बाद ये क्षेत्र श्री क्षेत्र माना जाए। तो जगन्नाथपुरी को, मंदिर को श्री क्षेत्र कहा जाता है। और भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा यहाँ पुरी में नील चक्र की छाया में ध्वजा के निकट मंदिर परिसर में श्री क्षेत्र में कोई भी आकर बैठकर आपका प्रसाद ग्रहण करे, उसके अनंत जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाएं और वह आपके नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाए, भले ही उसका कोई साधन न हो। भगवान ने कहा एवं अस्तु, यहाँ प्रसाद में कोई दोष स्पर्श न करे, सभी मनुष्य एक साथ बैठकर प्रसाद पा सकें, यहाँ प्रसाद में जूठे का विचार न हो। लक्ष्मी जी ने वर मांगा। आज भी जगन्नाथपुरी में दिखाई पड़ता। जगन्नाथपुरी वाला अपने ठाकुर जी का जो जगन्नाथपुरी में आश्रम है वो बिल्कुल श्री क्षेत्र में ही है। जो श्री क्षेत्र की शास्त्रीय परिधि है महाराज जी, उस श्री क्षेत्र की परिधि में बिल्कुल अपने ठाकुर जी का छोटा ही स्थान है। श्री मलुक जगन्नाथ जी विराजमान हैं। तो हम लोग तो ऐसे कि वहाँ मंदिर अपने स्थान की छत पर बैठते हैं तो मंदिर में कौन घुस रहा कौन निकल रहा उसको देख लेते हैं, इतने निकट है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। तो लक्ष्मी जी की महिमा सब जगह है, आज भी लक्ष्मी जी का साम्राज्य सब जगह है। लक्ष्मी जी ने कहा इंद्रो विवस्वान सोमश्च विष्णुरापोग्निरेव च। इंद्र, विवस्वान, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण, अग्नि, ये सबके सब मेरी कृपा चाहते हैं कि ये सब चाहते हैं कि मैं इनमें निवास करूं। और मैं स्वयं प्रार्थना करके आई हूं कि आप मुझे अपने में निवास दीजिए। गाव ऊचहु, गायों ने कहा अध्रुवा चपला चत्वम सामान्या बहुविस्सह नत्वामिच्छामि भद्रम ते गम्यताम यत्र रंससे। हे लक्ष्मी जी, एक तो आप चंचला हो, सदा सर्वदा एक के पास रहती नहीं हो, कभी कहीं कभी कहीं, और अनेक लोगों पर आपकी कृपा रहती, कोई एक के ही पास आप नहीं रहती हो। इसलिए आपकी चंचल प्रकृति के कारण हमारा कोई आग्रह नहीं है कि आप हमारे पास रहें, आपकी जहां इच्छा हो आप वहां जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा अरे आप हमको कह रही हो चली जाओ, आज ये बात कहावत सत्य हो गई, स्वयं प्राप्ते परिभवो भवती विनिश्चया। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। देखो मैं बिना बुलाए आ गई तो तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। गाव ऊचहु, गायों ने कहा हम तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर रही हैं, हम तो किसी का भी तिरस्कार नहीं करती हैं। तुम अध्रुवा और चल चित्त वाली हो, चलायमान चित्त वाली हो और सदा एक जगह रहने वाली नहीं हो, इसलिए हम आपको छोड़ना चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा अब ऐसा करो कि हमको तो स्वीकार कर ही लो। क्यों? आप हमें स्वीकार नहीं करेंगी तो नारायण भी मुझे त्याग देंगे। जिसको गाय स्वीकार करती है उसी को गोविंद स्वीकार करते हैं, जिसको गाय स्वीकार नहीं करती उसको भगवान भी स्वीकार नहीं करते। तब लक्ष्मी जी को श्री रुवाच
अवज्ञाता भविष्यामि सर्वलोकस्य मानदाः प्रत्याख्यानेन युष्माकं प्रसादा क्रीताम मम। हमारे ऊपर कृपा करो, आप हमें त्याग देंगी तो हम सबसे त्याग पृथक हो जाएंगी। तब गायों ने कहा, यदि ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो मेरे गोबर और गोमूत्र में तुम निवास करो। लक्ष्मी जी का निवास गोबर गोमूत्र में है। इस शब्द की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। संपूर्ण धरती का पोषण, प्रकृति पर्यावरण का संपोषण गाय के गोबर और गोमूत्र से ही होता है। इसलिए भगवती गाय ने कहा कि लक्ष्मी जी यहां निवास करो। इसका मतलब है पूरे संसार को लक्ष्मीवान बनाने का साधन यही है कि सारी धरती को गोबर गोमूत्र से सिंचित कर दिया जाए। यही लक्ष्मीवान बनाने का एकमात्र उपाय है। यहां आज शुक्ला जी बता रहे थे, आपने भी बताया कि यहां जब जमीन ली गई थी तो ऊसर बंजर भूमि थी, यहां कोई पेड़ पौधा नहीं था, लेकिन गायों की उपस्थिति से ये गोलोक बन गया। कितने वृक्ष हैं, कितनी हरियाली है, कितनी सुंदर शोभा यहां की हो गई। ये किसकी उपस्थिति से हुई? ये गायों की उपस्थिति से हुई। नंदगांव क्षेत्र में पथमेड़ा महाराज ने जब जमीन खरीदना आरंभ किया गाय गो सेवा के लिए, तो बहुत सस्ती जमीन थी। क्यों? रेत ही रेत थी, वहां घास भी पैदा नहीं होती थी। तो जिन लोगों की भूमियां थी उन्होंने कि कुछ भी मिल रहा है चलो दे दो। आज वहां सब कुछ पैदा हो रहा है केवल गोबर गोमूत्र के प्रभाव से। लाखों पेड़ तो आंवले के लगे हैं, बहुत बढ़िया आंवला, हर प्रजाति का आम वहां पैदा हो रहा है, नारियल पैदा हो रहा है। काशी में एक गौशाला में हम गए, डगमुपुर क्षेत्र में है, जालान परिवार की। तो हमने कहा यहाँ क्या क्या पैदा हो रहा है? बोले महाराज पूरी भूमि ऊसर बंजर थी। हंसकर उन्होंने कहा महाराज हम केसर की खेती नहीं कर पा रहे, बाकी सब यहाँ हो रहा है गौ माता की कृपा से। तो गाय के गोबर और गोमूत्र में लक्ष्मी का निवास है, और लक्ष्मी का निवास का अर्थ है हमको जो कुछ प्राप्त होता है वो धरती माता से प्राप्त होता है, और धरती को जो कुछ प्राप्त होता है वो गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राप्त होता है। तो इतनी बड़ी निरपेक्षता, जहां लक्ष्मी को सब चाहते हैं, नारायण भी लक्ष्मी को चाहते हैं, पर धन्य है गौ माता जो लक्ष्मी को भी नहीं चाहती हैं, पर फिर भी लक्ष्मी जी ने गोबर गोमूत्र में निवास किया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के वक्तव्य को पूर्ण करते हैं, और कल एक विशेष बात हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग सब गौ सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, पर जो विशेष बात हम बताएंगे, गायों के अवतार के विविध चरित्र जो पुराणों में वर्णित हैं। वेद में कई प्रकार के गो अवतरण की कथा है, तो गायों के कितने प्रकार के अवतार के चरित्र हैं, वो गायों का प्राकट्य कैसे हुआ, इसकी विशिष्ट चर्चा हम कल सुनाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ पूज्या गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम, और पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बड़ी कृपा की शास्त्री जी कुछ श्लोक लिख के लाए हैं, उनको हम देख नहीं पाए हैं, कल उनको गाएंगे। जय जय श्री राधे, जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल।
श्री राम। श्रीमज्जगद्गुरुरामानन्दाचार्य वंशावतंसाः श्रीमद्योगानन्दाचार्य कुलकमलदिवाकराः प्रपत्तिपथप्रकाशकाः चिन्मय लीला लीला विलास प्रोत्तनवगद्य पद्यात्मिका ब्रह्म विद्या विनोद नोदित प्रमोद पीयूष रसपावना प्रेम रामायणाख्य नव्य नव्या महाप्रबंध रचना चातुर्विस्फूर्तित स्फारोदारेशाः श्रीमद्भगवत पादारविंद मकरंदस्वाद चंचरीकाः भक्तजनमानस राजहंसाः मुनीन्द्र देवेन्द्र नरेन्द्र वन्द्याः शम दम यमिनिमादि मूर्तयश्चंद्र शुभ्रोरुकीर्त्य सुजन जन हृदय परमानंद कंदली कंदाः अलंग महिमालयाः पंचरसाचार्याः श्रीमद्राम हर्षण स्वामी वर्याः विजयन्ते तरम्। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वसावन मामा धाम की जय। श्री गौ माता की जय। श्री मलुक पीठाधीश्वर भगवान की जय। श्री अग्रपीठाधीश्वर भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। आज हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि बसामन मामा में गौशाला में मतलब गौ माता की गोद में, और वो भी मलोकाग्र पीठाधीश्वर भगवान के मुखार बिंद से गौ कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे श्री भैया जी ने एक दोहा लिखा है महाराज जी श्री किशोरी जी के लिए। बड़े बड़े भी छूते डरते जिस काया की छाया, जिस काया की छाया को बड़े बड़े छूते डरते हैं, ऐसे ही जिन महापुरुष का दर्शन दुर्लभ है वो महापुरुष आज इस जंगल में बैठे हैं। और ये कृपा रूपी त्रिवेणी को लाने वाले इस बघेल खंड की धरती के अनुपम लाल सबके हृदय रूपी आगर में विहार करने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने गौ माता को स्थापित किया। और गौ कृपा ही है कि महाराज जी यहां विराजमान है। गौ माता की कृपा से महाराज जी क्या, यद्यपि तस्मिन तज्जने भेदा भावात, ठाकुर जी में और ठाकुर जी के जनों में कोई अंतर नहीं होता है।
ये समझ लीजिए कि मल्लुपीठाधीश्वर भगवान आ गए, मतलब हमारे यहाँ श्री धाम वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी और राघवेंद्र सरकार दोनों आ गए। और हमारे भूतपूर्व विधायक इस परिक्षेत्र के महाराज जी बड़े ही धार्मिक, इसलिए दोनों की जोड़ी भी अनुपम बनती है। एक दूसरे के बिना कोई कार्य संचालित भी नहीं होता। और भैया ने तो वास्तव में इस क्षेत्र के लिए अनुपम वस्तु दे दिया महाराज जी। रीवा में कहीं भी गौशाला नहीं थी, तो लक्ष्मण बाग में गौशाला की स्थापना की सबसे पहले। अपने क्षेत्र में कहीं भी प्रथम गौशाला नहीं। और उसके बाद यहां हमें तो ऐसा लगता है आप श्री को डिप्टी सीएम का पद देने वाली भी गौ माता ही है। ये गौ माता की कृपा ही उच्छलित हो रही है। गौ माता की कृपा से श्री राम जी महाराज आ जाते हैं। रघुवंश में नंदिनी की सेवा हुई है ना। रघुवंश में नंदिनी की सेवा श्री दिलीप जी महाराज ने, श्री रघु जी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से किया। उसका परिणाम है कि रघुकुल नंदन श्री राम को आना ही आना पड़ गया अयोध्या की पीठ पर। नहीं तो अयोध्या धाम में राम जी कहां कैसे आते। मतलब पूर्व कृपा श्री राम जी के अवतरण की वो गौ माता है। गौ माता का आश्रय ले लिया जाए तो ठाकुर जी भी रुष्ट होने के बाद भी शांत हो जाते हैं। आप लोग देवराज इंद्र के कोप को तो जानते ही हैं। देवराज इंद्र ने कोप किया, भगवान ने गिरिराज उठाया, ये तो सब जानते हैं। पर देवराज इंद्र ने जब जाना कि मुझसे गलती हो गई तो क्षमापण कराने के लिए देवराज इंद्र किसी और का आश्रय नहीं लिए, ठाकुर जी के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। देवराज इंद्र को लगा कि जब गौ माता जाएंगी तभी ठाकुर जी का क्रोध शांत हो पाएगा। और गौ माता ने अपने दुग्ध से ठाकुर जी का स्वयं अभिषेक किया। इसीलिए ठाकुर जी का नाम भी गोविंद पड़ा है ना। गांव बिंदतिथि गोविंदा। गौ माता कोई सामान्य देवी नहीं है, कोई सामान्य पशु नहीं है। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता, जो मान लीजिए। आजकल इसी में लोग बड़ा विवाद कर रहे हैं, 33 करोड़ की 33 कोटि है ना प्रकार। भाई एक सामान्य सा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई आता है तो कितनी फौज लग जाती है। और जब हमारे ठाकुर जी पधारेंगे तो क्या 2-4 से काम होगा। जो 4 देवताओं से काम नहीं होगा। इसलिए अगर 33 करोड़ कहते हैं तो भी कम नहीं है, और 33 कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार से देवता अगर हैं तो भी ठीक है। वो भी 33 कोटि माने असंख्य सेवक। अरे भाई उनकी तो इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। उपजे ही जासु अंशते नाना संभ विरंचि विष्णु भगवाना। रकारात जायते ब्रह्मा, रकारात जायते हरि, रकारात जायते शंभु, रकारात सर्वशक्त्या। जिनके अंश मात्र से ब्रह्मा
विष्णु महेश सभी उत्पन्न होते हैं, वही तो ठाकुर जी हैं। और वो ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? अभी महाराज जी ने तो सुनाया ही कि भगवान नारायण की भी, बलदाऊ जी की, कन्हैया की भी दुर्दशा हो गई महाराज, क्योंकि लक्ष्मी जी रुष्ट होकर के चली गई। और लक्ष्मी जी कहाँ रही? गोबर में और गौमूत्र में। और हमको तो स्वयं दिखाई भी देता है। महाराज श्री आज विश्व में संतों में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। जितने भी भारत में महापुरुष हैं, प्रथम स्थान है। सामान्य महापुरुष नहीं, महाराज श्री को भी प्रथम स्थान दिलाने वाली वो गौ माता ही है। गौ कृपा, क्योंकि महाराज श्री के जीवन का ध्येय गौ माता। हम तो यही देख रहे हैं कि यहां गौ माता की किस कृपा सहज बरस रही है। अभी महाराज जी कह ही रहे थे कि यहां इतनी जितनी हरियाली है सब गौ माता की कृपा से हुई है। अरे गौ माता की कृपा से केवल यही हरियाली नहीं होती है, गौ माता की कृपा हो जाती तो महाराज हृदय में भी हरियाली हो जाती है। सूझे रामचरितमणि माणिक, गौ माता की कृपा हो जाए तो साक्षात श्री राम जी महाराज का दर्शन हो जाता है महाराज। और कितने महापुरुषों ने भागवत दर्शन गौ माता की सेवा से किया। उपमन्यु जी उपनिषद में एक सिद्ध प्रमाण है, गुरुदेव की आज्ञा हुई कि जाओ गौ सेवा करो। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए आए थे, गौ सेवा करो। गौ सेवा करते करते एक दिन पूछ लिया गुरुदेव ने, कहो भाई क्या खाते हो, क्या पीते हो? कहा गुरुदेव बस गायों का दूध पी लेता हूं। अरे राम राम, बछड़ों का भाग ले लेते हो? अच्छा, हम लोग भी गायों का भाग खा लेते हैं। हमारे यहां पहले सनातन धर्म की ये परंपरा थी, वेदोक्त प्रमाणोक्त परंपरा है कि सबसे पहले गौ माता का ही ग्रास निकाला जाए। और आज अब गौ माता का ग्रास नहीं निकाला जाता है, सबसे पहले स्वयं भोजन कर लिया जाता है। माने हम गौ ग्रास भी खा जाते हैं आज। तो ये गौ सेवा हमारी नहीं हो पा रही है। जहां गौ सेवा है वही भागवत सेवा है। हमारे सुमन दास जी तो निरंतर गौ दर्शन करने के लिए आते रहते हैं और चर्चा भी करते रहते हैं। महाराज जी बड़े संतों की सेवी, भारत में कोई ऐसा संत ना होगा जिसके पास हमारे सुमन दास जी की पहुंच ना। हाँ, श्री राम सुमन दास जी महाराज अद्भुत। तो अब तो आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं। तो केवल ऐसा नहीं कि गौशाले की कथा हुई और गौ सेवा बंद हो गई। केवल ये हमारे श्री माननीय सीएम महोदय भर का कर्तव्य नहीं है, यह कर्तव्य हर प्राणी का है, हमारा भी है, आपका भी है, समस्त क्षेत्रवासियों का है कि अब ये गौ सेवा एक दो में न रह जाए, लाखों और करोड़ों में हो जाए। गौ सेवा में अपने तन मन धन को सब कोई लगाएं, तभी हमारा आप सबका कल्याण है। गौ माता की कृपा से सुख समृद्धि होगी। और अभी महाराज जी ने आपको खाद बीज की जगह में गोबर की चर्चा की। कौन सी? जैविक खाद है, प्राकृतिक जैविक खाद। जैविक खाद तो वास्तव में गोबर की ही है। अरे गोबर है ना, माने गाय का वरदान है। और जीवन में अगर कोई वर लेना है, अर्थात श्रेष्ठ वर माने श्रेष्ठ बनना है, तो गौ माता की चरणों का आश्रय ले लो, अपने आप ही सेठ बन जाओगे।
तो भैया हम सब लोग जैविक खाद, रासायनिक खाद को छोड़ करके उपयोग करें गौ माता के गोबर से प्राकृतिक खाद, यानी जो गौ माता के गोबर से, गौमूत्र से निर्मित होती है। और हम सब गौ माता के ही लाल हैं क्योंकि हम सब ने गौ माता का ही दुग्ध पान किया है। एक बात, अंतिम बात, गौतम हम कह रहे थे गौ माता के शरीर में कितने देवता होते हैं? 33 करोड़। अगर 33 करोड़ मंदिर बनाना चाहे तो जीवन में बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। पर एक गौ माता की सेवा कर लिया जाए तो एक गौ माता की सेवा से 33 करोड़ देवताओं के मंदिर बनाने का लाभ, सेवा करने का लाभ प्राप्त हो जाएगा, सहजता से होगा। इसलिए बसामन मामा हमारे क्षेत्र का महाराज जी पहले से इस बड़ा सिद्ध स्थल था और उस बसामन मामा के नाम से यहाँ लोग बड़े बड़े कार्यक्रम पहले से यज्ञ आदि आयोजित करते थे। कमी थी, जैसे अयोध्या में महाराज इक्ष्वाकु ने कहा कमी है महाराज जी, केवल एक तीर्थ नदी नहीं है। तो सरजू जी के अवतरण में गुरुदेव वशिष्ठ जी ने फिर प्रार्थना करके अवतरित किया। ऐसे ही बसामन मामा में कमी थी तो गौशाले की कमी थी, उसको भी हमारे डिप्टी सीएम महोदय, हमारे श्री भैया राजेंद्र शुक्ल जी ने उसको भी परिपूर्ण कर दिया। तो इसको आप लोग सब लोग करें, तन मन और धन से सब लोग लगे। श्री सीताराम जी महाराज की। श्री सीताराम। स्वामी जी जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के द्वारा बसामन मामा गौवंश वन विहार में खजुआ धाम की तरफ से 1,01,000 रुपए गौ सेवा के लिए देने के उन्होंने संकल्प किया है, घोषणा की है। स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। आरती श्री गैया मैया की, आरती हरण विष्णुधैया की। अर्थ काम सधर्म प्रदायिनी, अविचल अमल मुक्ति पददायिनी। सुर मानव सौभाग्य विधायिनी, प्यारी पूज्य नंद छैया की। आरती श्री गैया मैया की। अखिल विश्व प्रतिपालिनी माता, दुर्यमीय दुखान प्रदाता। रोग शोक संकट परित्राता, भवसागर हित नैया की। आरती श्री गैया मैया की। सेवक हो चाहे दुखदाई, संपै सुधा पियावत माई। सर्वमेव सबको सुखदाई, स्नेह स्वभाव वेश गैया की। आरती श्री गैया मैया। आयु आरोग्य विकासिनी, दुख दैन्य दारिद्र्य विनाशिनी। सुषमा सौ समृद्धि प्रकाश, विमर विवेक गैया की। आरती श्री गैया मैया की। आरती श्री गैया मैया की।
आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ मा जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः। सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जुरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ग्रन्थाधिष्ठातृ श्री सुरभिदेव्यै नमः। जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की अखिल गौ वंश की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री गोवर्धन नाथ की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी से निवेदन है, पूज्य महाराज श्री को एवं जगत गुरु जी को कोई भी छू करके प्रणाम ना करें। सभी लोग दूर से ही प्रणाम करें, नमस्कार करें, कोई भी छुएंगे नहीं। जय गो माता जय गो माता, भक्त वसन प्रभु दीन